नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरटीई राइट टू एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा के तहत किस तरह से एडमिशन होता है और उसके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, बालक बालिका के क्या क्या दस्तावेज चाहिए, माता पिता के क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं और इसकी फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, अंतिम तिथि क्या है, किस आयु वर्ग के विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज शिक्षा पर होगा सबका अधिकार, इसी पहल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरटी एडमिशन राजस्थान में आरटी के तहत एडमिशन आरंभ हो चुके हैं और इनकी आरंभिक तिथि क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आरटी के तहत जब भी आप फॉर्म भरोगे तो उस आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको ये होम पेज खुलने वाला है। इस होम पेज पे जाने के बाद में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए, निजी स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, अभिभावक और बालक बालिकाओं के बारे में दिया गया है, संपर्क विवरण, सहायता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। छात्र यहाँ से ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन की कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से ये होम पेज है ऑफिशियल वेबसाइट का। आरटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी जो शिक्षा का अधिकार है, इसका मूल उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले हम जानेंगे। तो आरटी का जो मूल उद्देश्य है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये शिक्षा, राइट मतलब अधिकार है किसका? शिक्षा का, यानी ये सभी का शिक्षा का अधिकार है। उसी के तहत एक पहल स्टार्ट की गई है सरकार के द्वारा। अब ये पहल क्या कहती है, इस पहल के बारे में हम जान लेते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये अधिनियम लाया गया था किसके लिए? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये अधिनियम 2009 में लाया गया है। लेकिन इसे लागू कब किया गया है? तो इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया है। इसमें ये अधिनियम क्या कहता है? तो ये अधिनियम ये कहता है कि जितने भी गैर सरकारी विद्यालय हैं उनमें अपने एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों पर दुर्लभ वर्ग, दुर्बल वर्ग, जितने भी दुर्बल वर्ग हैं एवं असुविधाग्रस्त समूह हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, बीपीएल में आते हैं, उनके बालक तथा बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें उन सभी स्कूलों से के लिए ये प्रावधान कर दिया गया है कि उनको अपने जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। और आगे क्या प्रावधान है? गैर सरकारी विद्यालयों को जो पुनर्भरण, यानी जो उनको फीस दी जाएगी, वह राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जितने भी आरटी के तहत स्टूडेंट पढ़ेंगे उनकी फीस स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। पहले 8वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन का प्रावधान कर दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, यानी लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए 12वीं क्लास तक वो फ्री पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी विद्यार्थी का राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हो जाता है किसी भी विद्यालय में,
किसी भी विद्यालय में राइट टू एजुकेशन के तहत आरटी के तहत उसका एडमिशन हो गया तो वह उसी विद्यालय में 1 से लेके 12वीं तक, यानी उसका जब से एडमिशन हुआ है, 1 का मतलब जब से एडमिशन हुआ है, जब से उसने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया है, उस क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, यदि वह विद्यालय 12वीं क्लास तक है तो वो उस विद्यालय में फ्री एजुकेशन लेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। तो यानी जो भी इस विद्यार्थी सपने रखता है कि मैं इस फलाना स्कूल में एडमिशन लूँ, इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा, वह इस योजना के तहत, आरटी के तहत उसमें एडमिशन ले सकता है और अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। तो आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि विद्यालय में प्रवेश की तिथि क्या है, यानी सत्र 2023-24 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो आवेदन की अंतिम तिथि, स्टार्टिंग तिथि 29 मार्च 2023 है, यानी आरटीई के फॉर्म 29 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरने में आएंगे, तो ये 10 अप्रैल 2023 तक भरने में आएंगे, यानी 10 अप्रैल के बाद में फॉर्म भरने में नहीं आएंगे। और इनकी लॉटरी कब निकलेगी, तो इनकी लॉटरी निकलेगी 12 अप्रैल 2023 को। आवेदन जिन जिन विद्यार्थी के द्वारा आवेदन किया जाएगा तो उनका किस विद्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, ये आपको 12 अप्रैल 2023 को पता चल जाएगी। और जिन विद्यार्थियों का आरटी के तहत एडमिशन हो जाता है उनको 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य में उस संबंधित विद्यालय में जाकर रिपोर्टिंग करवाना होगा, यानी वहाँ पे जाके अपने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। तो यहाँ से ये प्रवेश तिथि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो जो भी आवश्यक विद्यार्थी हैं जिनको राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और उनको ये फॉर्म भरवाने के लिए ज़रूर बोलिए। अब आरटी के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, क्या क्या दस्तावेज विद्यार्थी की ज़रूरत पड़ेगी और अपने माता पिता के क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ये इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे हम बालक या बालिका, यानी इसमें बालक तथा बालिका दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो पहला दस्तावेज चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। दूसरा दस्तावेज क्या चाहिए, तो दूसरा दस्तावेज चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। तीसरा दस्तावेज क्या चाहिए, तीसरा दस्तावेज चाहिए एक फोटो चाहिए, एक जो आप किसी भी स्टूडियो से जाके खिंचवा सकते हैं। चौथा दस्तावेज चाहिए, वो चाहिए मूल निवास, मूल निवास। और पांचवा दस्तावेज क्या चाहिए, पांचवा दस्तावेज चाहिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ये 5 दस्तावेज तो बालक तथा बालिका के चाहिए। इसके अलावा अभिभावक या माता पिता के क्या क्या दस्तावेज चाहिए, माता पिता के आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, तो माता पिता के आवश्यक दस्तावेजों में सबसे पहले वाला दस्तावेज तो है जन आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा दस्तावेज है आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, दूसरा दस्तावेज आधार कार्ड है। तीसरा दस्तावेज क्या होना चाहिए, तीसरा दस्तावेज होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र किसी भी अदालत में जाकर, अपनी संबंधित अदालत में जाकर बनवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र। तो ये 3 दस्तावेज तो माता पिता के चाहिए और 5 दस्तावेज विद्यार्थी के चाहिए। ये दस्तावेज यदि किसी विद्यार्थी के पास नहीं भी है तो भी उसको आरटी के तहत एडमिशन दिया जाएगा, यानी जितने भी दुर्बल वर्ग के विद्यार्थी हैं या बीपीएल वर्ग के विद्यार्थी हैं और उनके पास ये दस्तावेज नहीं हैं तो भी वो फॉर्म भरें और उनका
एडमिशन होगा आरटीई के तहत। ये आरटीई में दिया हुआ है, आरटीई में ऐसा प्रावधान है। न्यूनतम व अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी जिन विद्यार्थियों का फॉर्म भरा जाएगा उनकी न्यूनतम आयु 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, और अधिकतम आयु है वो है 7 वर्ष। अब ये न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की गणना कब से की जाएगी, तो न्यूनतम तथा अधिकतम आयु की गणना की जाएगी 31 मार्च से। 31 मार्च 2023 से इसकी गणना की जाएगी। यानी जो भी विद्यार्थी 31 मार्च 2023 को 3 वर्ष का हो गया वो इसमें फॉर्म भर सकता है, और जो विद्यार्थी 31 मार्च 2023 को 7 वर्ष का हो गया वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भर सकता है। लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले ही यदि वो 7 वर्ष का हो गया तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये इसकी आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। अब इसमें जितनी आयु का बालक या बालिका होगा उसको उसी एज के अनुसार उसका एडमिशन किया जाएगा। जिस तरह से हम देख लेते हैं कि किस तरह से एंट्री क्लास में दी जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले जानेंगे हम कि प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता, यानी वो जितनी एज का होगा उसको उसी एज के अनुसार उसकी क्लास का निर्धारण किया जाएगा। यदि कोई बालक 3 वर्ष का है और 4 वर्ष से कम का है, यानी 3 वर्ष का है या 3 वर्ष से अधिक का है और 4 वर्ष से कम का है, तो उसको PP 3+ में एडमिशन दिया जाएगा, यानी प्री प्राइमरी 3+ में एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह से कोई विद्यार्थी 3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक का है परंतु 5 वर्ष से कम का है तो उसको PPP 4+ में एडमिशन दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 4 वर्ष 6 माह या उसके अधिक वर्ष का है परंतु 6 वर्ष से कम का है तो उसको PPP 5+ में एडमिशन दिया जाएगा। परंतु कोई विद्यार्थी 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक आयु का है और 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसको कक्षा प्रथम में प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह से एज के अनुसार कक्षा का निर्धारण आरटी के तहत किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आरटी के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, ये सारी डेट इसमें दी गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि संबंधित विद्यालयों द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने की तिथि 28 मार्च रखी गई है। फिर अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि अपन ने बताई दी है कि 29 मार्च 2023 से आवेदन स्टार्ट हुए हैं और 10 अप्रैल 2023 आवेदन की अंतिम तिथि है। फिर लॉटरी कब निकलेगी, तो लॉटरी निकलेगी 12 अप्रैल को 4 बजे के बाद में। 12 अप्रैल को शाम को 4 बजे के बाद में लॉटरी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाल दी जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की तिथि जो मैंने बताई दी थी 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आपको जो भी स्कूल अलॉट हुआ है उसी स्कूल में जाके आवश्यक दस्तावेज उस स्कूल में जमा कराने हैं। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच, तो ये विद्यालय से संबंधित प्रावधान है, विद्यालय के लिए है। फिर यहाँ पे विद्यालय अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में कोई संशोधन करना है। यदि कोई संशोधन करना चाहता है अभिभावक कि किसी का कोई दस्तावेज नहीं बन पाया या कोई दस्तावेज छूट गया है, तो वो 12 अप्रैल से 5 मई तक इसमें कोई संशोधन, कोई कमी रह गई है तो वो पूरी कर सकता है। विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने वाले बालक दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर CBEO द्वारा जांच, ये जांच की तिथि शेष दस्तावेज और वेरीफाई करना, पोर्टल पर उपलब्ध RT सीट पर चयन करना, ये सारी तिथियां इस पर दी गई हैं। तो इस तरह से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन सभी डेट्स को चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे दी गई कि ऑनलाइन लॉटरी कब निकलेगी, तो ये 12 तारीख को 4 बजे के बाद में सबका रिजल्ट आ जाएगा जिनके द्वारा RT के तहत अप्लाई किया गया, आवेदन किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये सभी के लिए हेल्पफुल है और सभी
जो विद्यार्थी गरीब हैं या जिनके माता पिता गरीब हैं और जो मनचाहे स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं कि मैं तो फला स्कूल में पढ़ूँ, फला प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, तो आप उसमें प्रवेश लेना चाहते हो तो आरटी ही एक बेहतर ऑप्शन होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, तो सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।